Good morning class. Standard 6 Science Chapter 2 Components of Food। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो हमें कैसे मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की टू फॉर्म्स थी, शुगर एंड स्टार्च, और टू एक्सपेरिमेंट भी मैंने बताए थे कि हमें ये देखना हो कि इस खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। तो हम कार्बोहाइड्रेट की जो एक्सपेरिमेंट है वो ब्लू और ब्लैक कलर से हमें पता चल जाता है कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है। और प्रोटीन के बारे में बताया तो प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि अगर हमें प्रोटीन की मात्रा देखनी हो कि इस फूड में कितना प्रोटीन है तो वायलेंट जो कलर है वो हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इतना प्रोटीन है। आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ फैट्स। फैट्स क्या है? तो फैट जब हम ऑयली फूड खाते हैं और हमारी बॉडी है वो बहुत मोटे ऐसी हो जाती है, तो जो ऑयली फूड होते हैं उसे हम फैट कहते हैं। फैट के बारे में हम बताएं उससे पहले एक बात बताते हैं आपको कि आप कभी भी परोठा या ऐसी कोई भी ऑयली चीज़ हो तो आप उसको उस चीज़ को कागज़ में ले लो और कागज़ में लेके थोड़ी देर बाद वहाँ पे रखो और ले लो। तो आपको क्या देखने मिलेगा? आपको वो देखने मिलेगा कि जो आपने जो रखा है जो ऑयली फूड, वो जो ऑयल है वो कागज़ पे लग जाएगा। तो उससे हमें पता चलता है कि उस चीज़ में इतना ऑयल था। ओके, तो आज हम देखते आइए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? मैंने आपको बताया पहले ही कि आप कोई भी ऑयली फूड हो वो पेपर में ले लो और क्रश करो और आप उसे देखो कि उसमें आपको कितना ऑयल दिखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, an oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any फैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा तो ही पता चलेगा। तो हम आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कुछ भी ऑयली चीज़ों वो लेके हम ऐसे कि पेपर हो उसमें रख कर क्रश करके हम चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना ऑयल है, ये हमें पता चल जाता है। What do these taste? So आपने वो टेस्ट में क्या देखा? तो आपने वो देखा होगा कि ऑयल कितना है। जो ज़्यादा ऑयल होगा उस चीज़ में जो आप खाने जा रहे हैं, तो जैसे कि पराठा ले लो, तो पराठा में ज़्यादा ऑयल है तो वो ज़्यादा दिखेगा, कम है तो कम दिखेगा। और आपने कभी पिक्चर बनाते वक्त आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जो शेडो होता है वो बनाने के लिए हम कभी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। What do these taste? So अपने टेस्ट में क्या देखा? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you taste? क्या आपने ऐसा देखा कि प्रोटीन, स्टार्च और फैट वो सब फूड में होते हैं? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? आपने कभी ऐसे फूड फाइंड किए कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स न हो?
ऐसा ऐसा कोई नहीं है। हमें कुछ भी खाए तो हमें विटामिन्स मिलते ही है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, वो कुछ भी ऑयली खाए तो भी हमें विटामिन्स तो मिलते ही है। We taste food items for three nutrients: carbohydrates, proteins and fats। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या कौन सी वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स है। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो और जो दूसरा है वो हमें विटामिन्स और मिनरल से मिलता है, और वो कुछ अलग फूड होता है, फूड आइटम होता है, तो उनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो हम देखते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूर क्यों होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा क्यों होती है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स क्यों हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो हमारी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, फैट्स ऑल्सो गिव अप अस एनर्जी, और फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी as compared to the same amount of carbohydrates. Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. तो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी फूड कौन सा है। तो हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, तो ये एनर्जी फूड हो गया। Proteins are needed for the growth and repair of our body. प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन से हमारी हाइट है वो अच्छी होती है, हमारे बॉडी का अच्छा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, फूड्स containing प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो हमें ये जो प्रोटीन है वो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारी बॉडी को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन हमारे जो हाइट है उससे भी बढ़ने में ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डायजीज। विटामिन क्या करता है? तो कुछ भी डाइजेस्ट हो तो उस पर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो विटामिन है वो हमारी आइज, हमारे बोन्स, हमारे जो हड्डियाँ है वो टीथ और गम्स को हेल्थी रखता है। तो हमें हेल्थी फूड खाना चाहिए। विटामिन्स कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये हमें एग्जाम में आ सकते हैं। विटामिन के भी होता है, तो हमें वो कैसे मिलते हैं वो आज हम देखते हैं यहाँ पे। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो विटामिन का क्वेश्चन आ सकता है, तो विटामिन कौन से है? तो ए, सी, डी, ई और के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज।
विटामिन कीप आवर स्किन एंड विटामिन ए के बारे में हम देखें, विटामिन ए कीप्स आवर बॉडी एंड आइज हेल्थी, विटामिन सी helps body to fight against many diseases, vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are source in feed. Minerals are needed by our body in small amounts, each one is essential. तो विटामिन ए से क्या मिलता है? विटामिन ए से हमारी जो स्किन है और हमारी आईज है वो हेल्थी रहती है। विटामिन सी से हमारी बॉडी जो है वो कोई भी डिजीज़ हो तो उसे हमें प्रोटेक्ट करती है। विटामिन डी है वो हमें सन से मिलता है, जैसे कि हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है और हमारी बोन और टीथ को ज़्यादा अच्छा रखता है। एंड विटामिन बहुत सारे होते हैं और उससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, we will discuss about in our next lecture. Thank you.